सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले। Hello, it's me आकाश तिवारी and welcome to all at the study channel of मदर्स इंटरनेशनल स्कूल। जैसे कि मैंने बताया था कि प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स कितने थे, नंबर ऑफ प्लैनेट्स क्या था, 8 था। हर प्लैनेट्स की क्या अपनी एक स्पेशलिटी है, क्या उसके फीचर्स हैं, इस तरह से मैं कुछ पॉइंट्स बना करके लेके आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा जितनी भी आपको नॉलेज है हर प्लैनेट के बारे में, उससे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो जो पहला नंबर है प्लैनेट का वो है मरकरी। मरकरी मीन्स होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे। इसका पॉइंट नंबर ए है नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। हमारे सन के पास का सबसे पहला प्लैनेट, द फर्स्ट नंबर ऑफ प्लैनेट, पहला नंबर इसी का है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सबसे पास का। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट है। एंड लीस्ट टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, सबसे कम जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है, मतलब इसका घूमने का जो टाइम है, सूर्य का एक चक्कर लगाने का जो टाइम है वो सबसे लीस्ट होता है, 88 डेज, 88 दिन लगते हैं इसको। नो नेचुरल सैटेलाइट्स, इसकी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। डेज आर हॉटेस्ट, इसके दिन बहुत गर्म होते हैं। नाइट्स आर कूलेस्ट, और रातें बहुत ठंडी होती हैं। दैट मीन्स इसकी जो सरफेस का टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है, मैंने यहाँ टेम्परेचर को भी डिफाइन किया है। दिन में ये जो रात में ये जो टेम्परेचर होता है एट नाइट -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रात में ये टेम्परेचर दिन में ये टेम्परेचर लगभग 427 डिग्री के आसपास हो जाता है। अगर इसको हम टोटली ऐड करें तो जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो लगभग आपको कह सकते हैं कि ये आएगा 600 डिग्री के आसपास आएगा। अब सोच लीजिए कितना ठंडा होता है। 0 डिग्री पर जो आपकी आइस है वो ठंडी हो जाती है। मतलब अगर आपका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो वो ठंडा, मतलब बर्फ जम जाती है। और जो पानी उबलने का जो टाइमिंग है, जो टेम्परेचर है, वो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ठंडक पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर ए इसका है अर्थ सिस्टर, पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स इसकी जो साइज है अप्रॉक्सीमेटली पृथ्वी की जैसे ही दिखती है। माना जाता है कि शायद जो पहले जो जीवन रहा होगा, मतलब प्रेडिक्शन है ये, कंफर्मेशन नहीं है, पहले ये शुक्र ग्रह पर ही रहा होगा। ठीक है, अर्थ की सिस्टर भी इसे कहा जाता है। मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड मोस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे ज़्यादा चमकदार और सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम का। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी शाम को भी दिखता है और कभी कभी सुबह में भी दिखता है, मतलब सांझ को, और इसकी सांझ का तारा भी कहते हैं। शाम को भी दिखेगा और भौर में भी दिखेगा, सुबह 4 बजे के आसपास और शाम को 4 बजे के आसपास। इसीलिए इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। हैविंग नो सैटेलाइट, इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। एंड क्लॉक वाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स क्लॉक की तरह। जैसे क्लॉक आपकी कैसे घूमती है, ऐसे करके घूमती है ना, ऐसे करके, मतलब ऐसा, मतलब कि फ्रॉम वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, बाकी जो सबका यही एकमात्र प्लैनेट है जिसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉक वाइज है, ऐसे घूमता है, ना कि ऐसे घूमता है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स आपके सोलर सिस्टम में हैं वो ऐसे घूमते हैं। इसीलिए सबको जो है सूर्य वो क्या ईस्ट डायरेक्शन से निकलता हुआ दिखाई देता है। हमारी अर्थ भी ऐसे ही घूमती है। इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो लगभग 243 डेज है, 243 दिन लगते हैं। ठीक है, थर्ड प्लैनेट, इसका एक और नाम है ब्लू प्लैनेट। ठीक है, इसे पृथ्वी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमारा होम प्लैनेट है, इस पे हम रहते हैं। ओनली प्लैनेट हैविंग लाइफ, एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ, वो सारी चीज़ें लाइफ के लिए अवेलेबल हैं यहाँ पर जिससे हमारा जीवन पनप सकता है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉयल हो, सारी चीज़ें। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे बड़ा पॉइंट जो हम
हमारे अर्थ को सोलर फ्लेम से बचा के रखता है। सोलर फ्लेम इन द सेंस कह सकते हैं जैसे पृथ्वी पर लू चलती है वैसे हमारे सन से भी लपटें चलती हैं जो हमारे पृथ्वी की तरफ आती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये सोलर फ्लेम हमारे अर्थ के पूरी चीज़ों को, हर कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की अवेलेबिलिटी है, इसी वजह से वेदर का जो चेंजिंग है, सीजन चेंजिंग, ये सारी चीज़ें हमको समय समय पर दिखाई देती रहती हैं। वन नेचुरल सैटेलाइट मून, एकमात्र इसके पास नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका रिवॉल्यूशन टाइम जो है वो 365 डेज है। दैट मीन्स 1 सोलर ईयर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है। आगे है चौथा प्लैनेट, रेड प्लैनेट। ठीक है। एक्चुअली अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसको स्पेस से फिगर खींचा गया, मतलब मून से जा करके इसकी तस्वीर ली गई तो ये ब्लू कलर का दिखाई दिया, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट नाम दिया गया। और ये ब्लू प्लैनेट क्यों है, क्योंकि इस पे पानी की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स लगभग 70 to 75% जो सरफेस है वो वाटर कवर्ड है। ठीक। और 20 से 25% तक इस पर, मतलब 25% के आसपास जो है इस पे लैंड है, मतलब 1/4। ठीक है। 3/4 पार्ट क्या है आपका, वो है वाटर, और 1/4 पार्ट जो है वो क्या है, लैंड है। ठीक है। अब आते हैं चौथे प्लेनेट पर, रेड प्लेनेट इसको नाम दिया गया है, लाल ग्रह। ठीक है। इसे मंगल ग्रह के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है। रोटेशन टाइम इसका 24 घंटे लगभग पृथ्वी के बराबर है। ठीक है। पृथ्वी भी मतलब जो रोटेट कर अपने एक्सिस पर घूमने के लिए 24 आवर्स लेती है, ये भी 24 आवर लेता है। डे एज इक्वल अर्थ डे। ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड एज अर्थ। कह रहा है इसका जो डे है, मतलब इसका भी दिन 24 घंटे के बराबर होता है, और मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड इन द सेंस कह सकते हैं झुकाव जो है अपने अक्ष पर, वो लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। ठीक है। ठीक है। आगे है सी पॉइंट है बिगेस्ट वॉल्केनो, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो जो है, ज्वालामुखी, इसी पर पाया जाता है। उसका नाम है ओलिपस मैसी। और सबसे बिगेस्ट माउंटेन, अभी तो ऐसे हमको अर्थ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो सबसे बड़ा पर्वत है वो क्या है, हिमालय है। ठीक है। लेकिन जो सबसे सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो वो है निक्स ओलंपिया, हमारे हिमालय से भी 3 गुना बड़ा है। इस हैविंग 2 नेचुरल सैटेलाइट, इसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है, वहाँ पे मैंने इसका नेम राइट कर दिया है, फोबोस एंड डीमोस। ठीक। इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो 687 डेज है, लगभग कह सकते हैं 1 साल 9 महीने के आसपास कुछ ऐसे ही। ठीक है। आगे जो है जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट, इसका नाम है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह, या इसे गुरु ग्रह भी कहते हैं, बृहस्पति या गुरु। ठीक है। बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का, मैसिव प्लैनेट, मतलब ये हमारे अर्थ के लगभग 3000 टाइम्स बड़ा है, पृथ्वी का टाइम का लगभग, हमारे अर्थ का लगभग 3000 टाइम्स बड़ा है, मतलब ये 3000 गुना बड़ा है। मैसिव प्लैनेट, और बहुत भारी प्लैनेट है, जायंट है, एक बहुत बड़ा जायंट। मोस्ट ग्रेविटी है, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी इसी प्लैनेट की है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा भारी है, इसी वजह से इसके पास ग्रेविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। इसी वजह से ये बहुत सारी एस्ट्रॉइड्स को, कॉमेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अगर हमारे पीछे इतना भारी प्लैनेट नहीं होता तो क्या होता, मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत डिस्ट्रक्टिव होता। दैट मीन बहुत सारी एस्ट्रॉइड्स आकर के अर्थ के सरफेस से टकरा जाते हैं। ग्रेविटी ज़्यादा है, इसीलिए क्या करता है, जितनी भी एस्ट्रॉइड्स आ रही होती हैं अर्थ को, बड़ी एस्ट्रॉइड्स जो ज़्यादा डैमेजेबल होती हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेता है। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट इसी के पास होती हैं, 67 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। इसका जो सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट है उसका नाम है गाइनामिड, बिगेस्ट सैटेलाइट। इस प्लैनेट का जो सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो है गाइनामिड, और सबसे कम रोटेशन टाइम इसी का होता है, 10 आवर। ये अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 10 घंटे लेता है। एक जायंट बहुत बड़ा गैसियस प्लैनेट है, गैस का प्लैनेट है, और इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो लगभग 12 साल के आसपास है। अप्रॉक्सीमेटली 12 साल लगते हैं इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अब आते हैं सैटर्न, जिसका जो नंबर है, इसको शनि ग्रह के नाम से जानते हैं।
ठीक है। सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट, ठीक है, सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट है, दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। रिंग्स, इसकी जो सबसे बेहतरीन बात है, इसके चारों तरफ रिंग है, ठीक है, इसके चारों तरफ छल्ले बने हुए हैं सर्कुलर ऐसे। नंबर ऑफ रिंग्स लगभग 7 रिंग हैं। ये सभी रिंग्स या तो वाटर से बनी हुई हैं, मतलब जलवाष्प वाटर वेपौर से बनी हुई हैं, या फिर इसमें डस्ट पार्टिकल से बनी हुई हैं, या फिर कह सकते हैं मतलब आपका स्टोन से भी बनी हुई हैं। बहुत बहुत ग्लीमिंग्स हैं सबसे ज़्यादा, इसी वजह से ये प्लैनेट इतना ज़्यादा मतलब बेहतरीन लगता है। इसके चारों तरफ जो छल्ले बने हुए, रिंग्स जो बनी हुई हैं। लीस्ट डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है मतलब ये बहुत हल्का प्लैनेट है, पानी से भी हल्का प्लैनेट। अगर इसे पानी के सरफेस पर, वाटर सरफेस पर रख दिया जाए तो ये उस पर तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। एंड सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, इसके पास दूसरे सबसे ज़्यादा मतलब दूसरे नंबर पर है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स के मामले में सेकेंड नंबर पर है, लगभग 62 सैटेलाइट्स हैं इसमें, ठीक है। रोटेशन टाइम इसका लगभग 29.5 साल के आसपास है, 29.5 ईयर्स लगते हैं इसको अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट अप करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं यूरेनस, दैट मीन्स इसको अरुण ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट, अगर मास की बात करें या मतलब साइज की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। लीस्ट टेम्परेचर, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे कम अगर कहीं पर टेम्परेचर होता है तो वो होता है यूरेनस पर, 215 डिग्री सेंटीग्रेड। और पहला प्लैनेट, फर्स्ट प्लैनेट सीन बाय माइक्रोस्कोप, पहला प्लैनेट था जिसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था बाई विलियम हर्सल। विलियम हर्सल ने इसको 1781 में 1781 में देखा था। एंड सेकेंड फारदेस्ट प्लैनेट, और सबसे दूर का ग्रह। इसके बाद भी एक प्लैनेट है नेपच्यून, अगला प्लैनेट जिसके बारे में हम ये बात करेंगे। दूसरा सबसे ज़्यादा दूर का प्लैनेट है, ठीक है। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 27 उपग्रह इसके पास टोटली हैं। एंड रिवॉल्यूशन टाइम, आरटी का मतलब मैंने लिखा है यहाँ पर, रिवॉल्यूशन टाइम लगभग 84 साल, ठीक है, लगभग 84 साल, 84 ईयर्स लगते हैं। नेपच्यून मीन्स वरुण ग्रह, सबसे दूर का प्लैनेट, फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट, दूर का सबसे प्लैनेट। दूसरा पॉइंट है लास्ट प्लैनेट, सबसे दूर का ग्रह। सेकेंड प्लैनेट सीन बाय माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देखा गया दूसरा प्लैनेट है नेपच्यून, बाई जॉन गाले ने इसको देखा था। नंबर ऑफ सैटेलाइट इसके पास 13 है। मोस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम, रिवॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, लगभग 164.8 ईयर्स, लगभग 164.8 साल, मतलब 164 साल 8 महीने इसको लगते हैं अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के। आई होप बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेजेस आपको इस वीडियो में मिली होंगी, ठीक है। बहुत अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क करें, ज़रूर पूछें, ठीक है। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने घरों में रह रहे होंगे, सेफ रह रहे होंगे। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।